यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से असंतुष्ट है, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश समझते हैं। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगा। पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक बैठे थे। तभी कौवा के आंसुओं की एक बूंद बौद्ध भिक्षुक के गाल पे गिरती है। बौद्ध भिक्षुक ने सिर उठाकर देखा, एक कौवा रो रहा था। बौद्ध भिक्षुक ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे? कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं? ये जीवन दिया है, काला रंग, ये भी कोई रंग है? ना कोई मुझे पालता है, ना कोई भी मुझे प्यार करता है। लोग मेरी आवाज सुनकर मुझे दूर भगाते हैं। मेरी आवाज से भी लोगों को नफरत है। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मेरी मौत हो जाती। कौवे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें वह बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और कहा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता लगाओ, तब तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कौवा हंस से मिलने के लिए खुशी खुशी उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, दूध की तरह सफेद, हर कोई तुम्हें प्यार करता है। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरा कोई रंग ही नहीं है। सफेद भी कोई रंग होता है? मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया। बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचकर उनसे बोला, मुझे हंस नहीं बनना, कृपया मुझे तोता बना दे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन पहले तोते के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। और कौवा तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, अरे भाई, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, लोग तुम्हें बादाम काजू खिलाते हैं, तुम्हारी आवाज भी लोगों को पसंद है, लोग तुमसे बातें करते हैं, तुम्हें तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजरे में रखते हैं, मुझे हमेशा डर रहता है कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। तोते ने कहा, मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह मुझसे कहीं ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया। बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचकर उनसे बोला, मुझे तोता नहीं बनना, कृपया मुझे मोर बना दे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन पहले मोर के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, भाई मोर, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम सबसे खुश पक्षी हो और तुम अपने जीवन से बहुत खुश होगे। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, मैं सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण ही मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। लोग जब सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं
तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि अगर तुम खुश नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मैंने महसूस किया है कि कौवे एकमात्र पक्षी है जिन्हें पिंजरे में नहीं रखा जाता है। लोग तुमको पकड़ने और पिंजरों में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो हर जगह खुशी खुशी घूम सकता, मैं आजाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार उसे कौवा बनकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा। वह वापस उस बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि मैं और कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जो हूँ वह ठीक हूँ। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। यह सब हमें दुख की ओर ले जाता है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। आपके पास जो नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुशी ढूंढना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। एक व्यक्ति जो उसके पास है उससे संतुष्ट है तो वह निश्चित रूप से दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है।